देखिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन के बारे में, यानी अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बाबू, रिएक्शन जो होता है कई प्रकार होता है, रिएक्शन का अनेक प्रकार होता है। ठीक है, हम लोग एक एक करके धीरे धीरे एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए बाबू। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया यानी इसको बोला था क्या, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दे बाबू, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हम लोग जानेंगे किसके बारे में, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए बाबू, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कोई भी दो खुशहाल जोड़ी में से एक को क्या कीजिए, विस्थापित कर दिए, एक को हटा दीजिए, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए सलमान खान और ऐश्वर्या राय, दोनों क्या है, दोनों का जिंदगी खुशहाल था। ठीक है, दोनों का जोड़ी अच्छा था। बीच में एंट्री मार दिए कौन, अभिषेक बच्चन, और क्या किए, सलमान खान को विस्थापित कर दिए और ऐश्वर्या राय को रख लिए। ठीक है, तो इसमें विस्थापित कौन हो रहा है, सलमान खान हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कोई भी दो खुशहाल जोड़ी में से एक को क्या कीजिए, विस्थापित कर दीजिए यानी हटा दीजिए, तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। इससे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप क्या, ये सलमान खान हो गए और इसके साथ कौन था, ऐश्वर्या राय थी, और बीच में एंट्री कौन मार दिया बाबू, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन, और जो जब तीनों आपस में रिएक्शन करता था, देखिए क्या होता है, यहाँ पर अभिषेक बच्चन के साथ कौन आ जा रही है, ऐश्वर्या आ जा रही है। ऐश्वर्या आ गई है, अब बेचारा सलमान खान को क्या किया लो, हटा दिया लो, यानी विस्थापित कर दिया लो। ठीक है, तो पहले सलमान और ऐश्वर्या दोनों एक साथ था लो, और क्या है, जैसे अभिषेक जी का एंट्री हुआ, अभिषेक बच्चन का क्या किए, ऐश्वर्या राय को खींच लिए और सलमान खान को क्या किए बाबू, विस्थापित कर दिए, हटा दिए। तो इस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहलाएगा बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, समझे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2SO4 प्लस Zn, जब रिएक्शन करता था क्या होता है बाबू, ZnSO4 प्लस क्या होता है, H2 होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट, यानी मान लीजिए H कौन हो गया, H2 सलमान खान हो गया, और SO4 कौन हो गया, ऐश्वर्या राय, और Zn कौन हो गया बाबू, अभिषेक बच्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें सलमान खान और ऐश्वर्या दोनों क्या था, साथ में था लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिंक यानी Zn कौन है, अभिषेक बच्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभिषेक बच्चन के साथ कौन आ गया, SO4 यानी ऐश्वर्या राय आ गई, अब सलमान खान पे चला क्या हो गया, अलग यानी विस्थापित हो गया। ठीक है, पहले ऐश्वर्या और सलमान दोनों एक साथ था लो, और यहाँ पर क्या हो गया, सलमान विस्थापित हो गया है और ऐश्वर्या किसके साथ चली गई है, अभिषेक बच्चन के साथ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, यानी एक को इसमें क्या कहता है, विस्थापित कर देता है। यानी कोई भी दो खुशहाल जोड़े में से क्या करे, एक को हटा दिए, एक को विस्थापित कर दीजिए, तो क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल लीजिए, CuSO4 प्लस Zn, जब ये रिएक्शन का तो क्या होता है, ZnSO4 प्लस कॉपर। यानी देखिए यहाँ पर कॉपर और सल्फेट दोनों एक साथ था, कॉपर सल्फेट क्या था, दोनों एक साथ था, यानी Cu और SO4 दोनों एक साथ यहाँ पर था। अब यहाँ पर देखिए ZnSO4 यानी Zn किसके साथ आ गया, SO4 के साथ आ गया, और Cu का आ गया बाबू विस्थापित, यानी बेचारा अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए अगला हम लोग जानेंगे लोग, देखो इसके बाद हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है बाबू, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी इसको बोला था क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो
द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, इसके बारे में जानेंगे। देखिए बहुत, डबल डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी अभिक्रिया है, इसमें क्या होती है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होती है, यानी अदला बदली होता है। क्या होता है बाबू, अदला बदली होता है। तो इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, जो इसके पास रहता है उसके पास चला जाता है, और जो उसके पास रहता है वो क्या होता है, इसके पास चला जाता है। ठीक है, जैसे बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखिए। जैसे जैसे मान लीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए बाबू, AgNO3, जैसे मान लीजिए क्या, AgNO3 अब प्लस इसके साथ लीजिए क्या, NaCl, क्या ले लिए, NaCl। जब क्या होता है, दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो देखिए किसका निर्माण होता है, यहाँ पर जाएगा AgCl और प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा, NaNO3। बोर्ड पर ध्यान दीजिए बाबू, AgNO3 यानी Ag और NO3 दोनों क्या है, एक साथ है, और NaCl दोनों क्या है बाबू, एक साथ है। देखिए यहाँ पर कैसे चेंज हुआ है, Ag किसके साथ चला गया बाबू, Cl के साथ। Ag किसके साथ चला गया, Cl के साथ। यहाँ पर क्या हो गया, Ag और Cl एक साथ हो गया है, और NO3 और Na यहाँ पर क्या हो गया, एक साथ हो गया है। तो दोनों का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है ना, आदला बदली, यानी क्या हुआ है, आदला बदली होता है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बाबू, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस रिएक्शन में क्या हो गया, समझ लिया, अदला बदली हो गया यानी एक्सचेंज होता है, उसको क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों एक साथ हलो, और खेसारी लाल और काजल अगवानी दोनों एक साथ हलो। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ है, पवन सिंह के साथ कौन आ गया है, काजल अगवानी आ गई है, और खेसारी के साथ कौन चला गया है, अक्षरा सिंह चला गया है। ये दोनों का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ, यानी आदला बदला हुआ है। ठीक है ना, यानी आदला बदली होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। देखिए जैसे अगला रिएक्शन के बारे में चलेंगे हम, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगला देखिए, जैसे तीसरा नंबर रिएक्शन, अब जानेंगे हम लोग किसके बारे में, उदासीनीकरण के बारे में। देखिए बाबू, उदासीनीकरण होता है क्या, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बाबू इसको बोला था क्या, देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें होता है क्या, देखिए बाबू, जब अम्ल और क्षार, जब क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है बाबू, उदासीन प्राप्त होता है। क्या होता है, उदासीन बनता है, और उदासीन का फलस्वरूप क्या होता है बाबू, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, HCl, HCl प्लस, HCl ले लीजिए, उसके बाद लीजिए NaOH, NaOH, यानी HCl क्या हो गया बाबू, यहाँ पर ये एसिड है, क्या एसिड है, और NaOH क्या है, ये बेस है। क्या बाबू, बेस है। ठीक है, एसिड और बेस, यानी एसिड को बोला जाता है अम्ल। क्या होता है बाबू, अम्ल, ये क्या होता है, क्षार होता है। यानी जब अम्ल और क्षार जब आपस में क्या होता है, अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, यानी NaCl। क्या होता है बाबू, NaCl प्लस क्या होता है, H2O। क्या होता है, NaCl प्लस क्या होता है बाबू, H2O। यानी देखिए अम्ल और क्षार के जब अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो क्या होता है बाबू, उदासीन होता है। क्या होता है ये, उदासीन, और उदासीन का फलस्वरूप क्या होता है, लवण और जल बनता है। क्या बनता है बाबू, लवण और जल बनता है, यानी इसको बोला जाता है लवण, यानी NaCl क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया बाबू, नमक हो गया। क्या हो गया, नमक का सूत्र होता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है, नमक और जल का निर्माण होता है, नमक और जल का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार आपस में जब क्या करते हैं बाबू, अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, नमक और जल की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा। ठीक है, जब अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, उदासीन होता है, और उदासीन के फलस्वरूप क्या होता है, NaCl प्लस H2O, यानी नमक और जल प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा बाबू, अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करने से क्या होता है, नमक और जल प्राप्त होती है। याद रखिएगा लो। ठीक है, ये क्या होता है बाबू, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग जानेंगे लोग क्या। अब अगला रिएक्शन देखिए बाबू, अगला रिएक्शन हम लोग जानेंगे लोग किसके बारे में, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बाबू, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए होता है क्या, उष्माक्षेपी
उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में उष्मा को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो ऐसी रिएक्शन क्या करता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये क्या करता है बहु, बाहर निकालने, उष्मा को बाहर निकालने का काम करता है। उष्मा को बाहर निकालने का क्या करता है, काम करता है। यानी उष्मा को बाहर निकालता है। उष्मा को क्या करता है बहु, बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। देखिए बहु, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है, उष्मा को क्या करता है बहु, बाहर निकालता है, बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, इसमें काफी मात्रा में इसमें से क्या होती है, उष्मा बाहर निकलती है इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में। देखिए जैसे मान लीजिए क्या, CaO प्लस H2O, समझिए लोग, CaO में यानी होता है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है बहु। क्या होता है ये, बिना बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, और H2O क्या होता है बहु, जल होता है। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल को आपस में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, यानी अभिक्रिया कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है बाबू, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या होता है, उष्मा निकलता है। क्या होता है, उष्मा। ये क्या होता है, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। ये क्या होता है बाबू, बुझा हुआ चूना होता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यानी CaO प्लस H2O, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग जल को मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है वो, बुझा हुआ चूना प्लस उष्मा बाहर निकलता है। ठीक है ना, इसमें काफी मात्रा में उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे हो किसी दुकान पर, यानी पान की दुकान पर या तंबाकू दुकान में देखे होंगे आप लोग, जब वो चूना लाते हैं लोग तो क्या करते हैं, जैसे उस चूना में जब पानी डालते हैं लोग, यानी पानी को डालते हैं तो धो धो करने लगता है और काफी मात्रा में वो हीट हो जाता है, पूरा पूरा पानी हीट हो जाता है और काफी मात्रा में से उसमें से क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है। क्या होता है बाबू, उष्मा बाहर निकलता है। ठीक है ना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, यानी जब हम बिना बुझा हुआ चूने में जैसे हम लोग पानी डालते हैं लोग तो क्या होता है, वो धो करने लगता है और काफी मात्रा में उसमें से क्या होती है, उष्मा बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोला था बाबू, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, इस रिएक्शन में क्या होता है, उष्मा को बाहर निकलने का काम करता है। इसमें काफी मात्रा में इसमें से उष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे हम लोग जानेंगे लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, देखिए उष्मा को बाहर निकलता है और ये उष्मा को क्या करता है, सोखता है, यानी ठंडा करता है, ये गर्म करता है। ये क्या करता है बाबू, गर्म करता है, ये गर्म करता है और ये क्या करता है, ठंडा करता है। ये क्या करता है, ठंडा करता है, यानी उष्मा को सोखता है। इस प्रकार देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा को अवशोषित करता है, यानी उष्मा को ग्रहण करता है, यानी उसको ठंडा करता है, ठंडा करने का काम करता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोला जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग, जैसे शरबत आप लोग पिए होंगे लोग, शरबत, जैसे हम लोग पानी और जल, देखिए बाबू उसमें चूना में जल को मिलाते थे लोग तो क्या होता है, उसमें काफी मात्रा में बाहर निकलता था। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पानी में यानी जल में क्या करेंगे, हम चीनी को मिलाएंगे या नमक को मिलाएंगे। ये जब चीनी और नमक को हम लोग जैसे उसमें मिलाते हैं, जब उसको घोलते हैं लोग, शरबत बनाते लोग, क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है और पीने में भी अच्छा लगता है, बहुत आनंद महसूस होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये ठंडा करने का काम करता है, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया जो होता है क्या होता है, यानी उसको उष्मा को अवशोषण करता है, यानी उसको ठंडा करने के काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को उष्मा शोषी रिएक्शन कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज और जब हम लोग पानी को क्या कहते हैं, आपस में जब उसको घोलते हैं लोग तो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है,
ठंडा होता है ना वो, तो क्या कहते हैं इस प्रकार का रिएक्शन में क्या होता है, यानी ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी बाबू, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है C12, क्या होता है बाबू, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है C12H22O12 होता है। ठीक है, H22 और वो कितना होता है 12 होता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है C6, क्या होता है बाबू C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O12 और ग्लूकोज का होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, ये बाबू एक लाइन में हम आप लोग को समझा दे रहे हैं। 5 रिएक्शन पढ़ाए हैं। पहला पढ़ाया है कौन, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक लाइन में समझिए, जिसमें क्या होता है दो खुशहाल जोड़ी में से एक को विस्थापित कर दीजिए, एक को हटा दीजिए, उसको क्या बोलता है विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है एक्सचेंज होता है यानी आदला बदली होता है, तो उसे क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया कराने पर क्या होता है बाबू, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराने पर उदासीन प्राप्त होता है। उदासीन के फलस्वरूप क्या होता है नमक और जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो। ठीक है, चौथा पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है उष्मा को काफी मात्रा में क्या होता है बाहर निकालने का काम करता है, उष्मा इसमें क्या होता है बाहर निकलता है। ठीक है ना, काफी मात्रा में क्या होता है बाहर निकलता है, तो उसको क्या बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। पांचवा इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्माशोषी अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होता है उष्मा को अवशोषित करते हैं यानी सोखता है यानी उसको ठंडा करने का काम करता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए जब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।